जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे के बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट इस वीडियो में हम जानेंगे 90 से लेके 105 तक क्वेश्चन, यानी कि जितने भी 90 तक क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। राइट सर, आप इसकी प्ले सर्च करके सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके, या फिर एंड स्क्रीन में इस वीडियो के खत्म होने पर आपको पार्ट मिल जाएंगे सारे के सारे। देखिए, इससे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी वो डेली रात के 8 बजे मिलेगी, डेली रात के 8 बजे। इसी के साथ साथ मैं अभी टाइम एंड डिस्टेंस भी खत्म कर चुका हूं। टाइम एंड डिस्टेंस, राइट। इसकी वीडियो आपको डेली दोपहर के 2 PM पे मिलेगी। कितने पे? 2 PM, दोपहर के 2 PM पे। यानी कि इस बुक के कम से कम मैं 10 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जो चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। राइट सर, सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए सर, देखिए स्टार्ट कीजिए सर। देखिए 91वां क्वेश्चन पढ़िए। मैं 90 तक सारे क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ, 91वां क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, यहां से जो कंसेप्ट बन जाता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, और हर एग्जाम में एक सवाल आना ही आना निश्चित है, इस बात को नोट कर लीजिए। यानी कि आज की वीडियो से आपको एक सवाल सीधे एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, यदि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने की स्थिति में, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार के अंतर्गत होती है। यानी कि इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, केवल और केवल आपको पागल बना रहा है एग्जामिनर। देखिए, इससे पहले इस सवाल को पढ़ना। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, तो कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। मैं इस तरह का कंसेप्ट साधारण ब्याज में करके आ चुका हूं, जो सिंपल इंटरेस्ट देख चुके हैं। देखिए, ये सवाल और ये सवाल सेम ही है, बस इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आपको घुमा फिरा के दे रखी है। राइट सर, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक निश्चित राशि 6 वर्ष में, देखिए जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करना, ठीक है। 6 वर्ष में स्वयं की कितनी हो रही है? 2 गुनी। तो ये बताइए कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी, कितनी गुनी? 8 गुनी। राइट सर, कितनी गुनी हो जाएगी? 8 गुनी। देखिए, इसी तरह का सेम क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में पूछा जाता था, मैं भी बताऊंगा। अब देखिए, आपको क्या करना है। देखिए, अगर 6 वर्ष में यहाँ कितनी हो रही है? 2 गुनी, तो यहाँ कितनी हो रही है? 8 गुनी। कितने वर्ष में? तो देखिए, यहाँ अगर 2 की पावर 1 है तो ये 2 की पावर में ही होगा, तो ये 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। यहाँ पावर 1 से यहाँ 3 जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। जब 3 का इधर किया तो 3 का इधर कर दिया, कितना जाएगा? 6 3 18, यानी कि कितने साल लगे उसे? 18। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये चीज समझे या नहीं समझे? देखिए, दोबारा से देखिए, बस इतना सा क्वेश्चन होता है छोटा सा। 6 साल में 2 गुनी, कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ 2 की पावर के फॉर्मेट में है, यानी 2 के फॉर्मेट में, तो इसे भी 2 के फॉर्मेट में तोड़िए, तो ये 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। तो मैं देखू बेस समान है, ये क्या मेरा बेस समान है, तो बेस समान है तो कोई दिक्कत नहीं। पावर देखिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कितनी है? 3। पावर से पावर जाने के लिए कितने गुना? 3 गुना, तो ये भी 3 होगा। राइट सर, या फिर ऐसे ना समझ के ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, कोई धनराशि अपने आप की कितनी हो रही है? 2 गुनी। मान के चलिए 1 है, अब ये 6 साल में कितनी हो रही है? 2 गुनी। 6 साल में कितनी हो रही है? 2 गुनी। तो ये बताइए कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 8 गुनी? 6 साल में 2 गुनी, अगले 6 साल में फिर 2 गुनी कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। फिर अगले 6 साल में इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी? 6 साल में कितनी गुनी हो जाएगी? 8। कितनी गुनी हो जाएगी? 8। तो यही पूछ रहा है कि वह राशि अपने आप की 8 गुनी कितने साल में होगी। तो 6 और 6 12 और 6 18, ठीक है। 6 और 6 12 और 6 18। लेकिन यहाँ तो समझने के लिए सही है, लेकिन जब पेचीदा क्वेश्चन बन जाता है तो यही आपको निकालेगा।
यही कंसेप्ट आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि ऐसे कहां तक करते जाओगे। ये तो मैं समझाने के लिए कर दिया कि कोई धनराशि 6 साल में अपने आप की दूनी हो रही है, हर साल दूनी हो रही है, यानी कि हर 6 महीने पे दूनी हो रही है, अगले 6 महीने पे दूनी, अगले 6 महीने पे दूनी, और पूछे अगले 6 महीने पे दूनी, तो क्या मैं ऐसे करते चला जाऊंगा? नहीं, इसके लिए एक तोड़ निकाला ये वाला कि 6 साल में अपने आप की दूनी हो रही है, कितने साल में अपने आप की कितनी होगी? 8 होगी। अच्छा, इसी तरह का सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन कराया था मैंने, बताओ क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? सेम क्वेश्चन होता है सिंपल इंटरेस्ट का, उसका फॉर्मेट क्या बताया था? जल्दी से बताओ, जो बच्चे जुड़े हुए हैं यही बता देता हूं, जिससे कि आपको परेशानी हो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन फेवरेट है। उसमें क्या कहता था कि कोई धनराशि अपने आप की दूनी हो रही है, कितने साल में? मान के चलिए यही सवाल है 6 साल में। कितने साल में? 6 साल में। तो ये बताइए अपने आप की 8 गुनी कितने साल में होगी? अपने आप की 8 गुनी कितने साल में होगी? ये सवाल बनता था। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मेट होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो ये फॉर्मेट है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तो ये फॉर्मेट है। देखिए हो जाती है, यानी कि ये पी है और ये क्या? ए है। तो यहां से यहां तक ब्याज कितने का? 1 का। यहां से यहां तक ब्याज कितने का? 7 का। तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 7। तो 1 से 7 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते थे? जल्दी से बताओ, किसका करते थे? 7 का, क्योंकि 7 कम 7। जब 7 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 7 6 में। तो यहाँ कितना साल लगेगा? 42 साल। सवाल सेम ही रहता था। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भली बातें पता होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल सेम ही रहता है, बस यहाँ क्या कहता है? चक्रवर्ती की जगह वहां सागर राज कर देता है। तो ये चीज समझ में आई। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे जाएगा तो 42 साल लेगा, और कंपाउंड पे जाएगा तो कितना साल लेगा? 18। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल इंक्रीज होता रहता है। ये बता दो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका समझ में आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का ये मैंने आपको याद दिलाने के लिए किया है, ठीक। और ये एक तरीका बे हो गया आपको समझाने का। ये बताओ सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बता दो बस। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। ऐसा तरीका कहीं देखा है आपने? बिल्कुल नहीं देखा हुआ। चलिए 92 में क्वेश्चन पढ़िए। अब सर सवाल को पढ़िए और करते चलिए जैसे बोल रहा है वैसे। चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो रही है। तो 10 साल में स्वयं की 3 गुनी हो रही है। तो ये बताइए कितने साल में स्वयं की कितनी गुनी होगी? 9 गुनी। यानी कि अगर यहाँ 3 है तो इसका यहाँ पे क्या दे रखा? बेस अगर 3 है तो ये इसका जो पावर दे रखी होगी वो 3 के मल्टीपल में दे रखी होगी। हो सकता है 9 दे, 27 दे, 81 दे, कुछ भी दे रखा हो। ये इस पर डिपेंड करता है सीधा सीधा। नहीं डिपेंड करता तो मैं बनाऊंगा। देखिए यह 3 की पावर 1 है, इसे भी 3 की पावर में जोड़िए। ये 3 की पावर कितना होता है? 2। कितना होता है? 3 की पावर 2। राइट सर। देखिए बेस समान है मेरा, तो पावर को बढ़ावा कीजिए। यहां से यहां तक जाने के लिए पावर में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहां से यहां तक जाने में, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में कितने में? 2 में। क्योंकि 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भी मेरे को 2 देगा। इसका मतलब क्या है? जब 2 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो इधर भी 2 का कर दीजिए। कितना जगह? 20 साल। कितना जगह? 20 साल। तो उसे स्वयं की 9 गुनी होने में कितने साल लगेंगे? 20 साल। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। बताइए सर मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आना चाहिए। राइट सर। अब इसी सवाल को अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में करता, सिंपल इंटरेस्ट में करता तो कैसे करता? देखिए चक्रवर्ती ब्याज को छोड़िए, सिंपल इंटरेस्ट था, सेम सवाल है। क्या करते? 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, स्वयं की 3 गुनी हो रही है कितने में? 10 साल में। यहां समय को बाद में लिखता हूं, यहां समय को पहले लिखता हूं, ऐसे समझिए। तो स्वयं की 9 गुनी होने में कितने साल लगेंगे? बताइए। क्या करता था मैं? दोनों में इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में इसे सॉल्यूशन दे देते हैं इसकी जगह, और वो ढूंढते रहते हैं ऑप्शन में है ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हो रही है यानी पी से ए हो रहा है, तो 1 से 3 हो रहा है। ब्याज कितने का हुआ? 2 का। यहाँ ब्याज कितने का? 8 का। कितने का? 8 का। तो 2 से 8 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 4 का। कितने का? 4 का। जब 4 का यहाँ किया है तो साल में भी 4 का कर दो। कितना जाएगा? 40 साल लगेंगे उसे। कितना लगे? 40 साल। अब एक बच्चा ये निकाल के ले आया तो उसने ये भी पढ़ा है। हमेशा किसी चीज को अगर कंपेयर करके पढ़ोगे तो कभी जिंदगी में आपसे गलती नहीं होगी। राइट सर। कितना जाएगा? 40। तो 40 तो है ही नहीं है। लेकिन बेटा ये सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता है और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट। दोनों चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो।
जल्दी से बताइए, अगर समझ में आया तो जल्दी से यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो फिर नो लिखिए, दोनों जो भी आपको पसंद है, क्योंकि आपको ही बताना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ, या मेरे पढ़ाने के किसी भी तरह के में किसी भी तरह का कोई आपको सुझाव देना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को सुझाव अपना दे सकते हो। चलिए सर 93वां सवाल पढ़िए, किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज पर यह 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, 3 साल में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की, कितने वर्ष में स्वयं की 128 गुनी होगी, 128 गुनी होगी, 128 गुनी होगी, ये बताओ स्वयं की 128 गुनी होगी। देखिए ये 2 की पावर 1 है तो ये भी 2 की पावर 1 के फॉर्मेट होना चाहिए। अब ये क्या होता है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 28, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसका सीधा सा मतलब ये रटी होनी चाहिए कि देखिए 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, राइट। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 2 की पावर 8 कितना होता है 256। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट है, आपको याद होने चाहिए। क्या मैं बार बार ऐसे लिखूंगा, नहीं, ये याद होने चाहिए कि 2 की पावर अगर मुझे 28 पे जाना तो 2 की पावर 7 क्या होता है, तो यहां से 2 की पावर कितना जाएगा 7, 2 की पावर कितना जाएगा 7, राइट सर, 2 की पावर कितना जाएगा 7, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ कितना 7, यहां से यहाँ जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई 7 का, जब 7 का यहाँ किया तो समय में भी 7 का कर दो, कितना 7 या 21, कितना जाएगा 7 या 21। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर ऐसा अगर साधारण ब्याज में आता तो देखते हैं कितना हो जाएगा, जब 21 साल यहाँ ले रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 3 वर्षों में दूनी हो रही है, दूनी हो रही है 3 साल में, अपने आप की 128 गुना, ये भी तो बन सकता है सिंपल इंटरेस्ट में, क्यों नहीं बन सकता सर, बिल्कुल बन सकता है। तो यहां से यहां जाने के लिए कितने का ब्याज 1 का, यहां से यहां जाने का 127 का, राइट सर, कितने का 127 का, तो यहां से यहां जाने के लिए 127 गुना हो जाएगा, तो ये भी 127 गुना हो जाएगा, कितना 7 या 21, 2 भारतीय 36 और 37 कितना 371 साल। तो क्या ये बन नहीं सकता, बिल्कुल बन सकता है सर। एग्जामिनर का मूड खराब होगा तो ऐसी लैंग्वेज ही बना के देगा, ऐसे ऐसे सवाल बना के देगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का केस हो जाता है, ये किसका है कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैं दोनों करा के चल रहा हूं, आपको लगाता चले सर। देखिए 94वां सवाल पढ़िए, चक्रवर्ती ब्याज के तहत कोई रकम 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 3 साल में अपने आप की दोगुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में अपने आप की 256 गुनी हो जाएगी, कितने साल में अपने आप की 256 गुनी हो जाएगी। मैं अभी बता क्या हूं कि 2 की पावर 8 क्या होता है 256, यह क्या 2 की पावर 1, तो यहां से यहां जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई 8 का, कितने का 8 का, जब 8 का यहां किया है तो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या 8 या 24, तो कितने साल लगेंगे 24 साल, कितने साल लगेंगे 24 साल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले सर मजा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं सर, ऐसे ही सवाल आते हैं, कीजिए इस सवाल को। देखिए दोगुनी हो रही है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, देखिए दूनी हो रही है 4 गुनी। चलिए इसको आप HW करके लाना और इसका आंसर आप जो सभी लोग जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, क्या देना कमेंट बॉक्स में आंसर देना। 8 वर्ष में दूनी हो रही है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 8 दूनी, चलो कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका क्या आंसर होगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, 96वां प्रश्न देखिए, जल्दी से पढ़िए सवाल को।
एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी होती है, कितने वर्ष में स्वयं की 2187 गुना हो जाएगी? कितना? 2187 गुना हो जाएगी। ऐसे भी तो आ सकता है। अरे बिल्कुल आ सकता है सर, क्यों नहीं आ सकता? किसी ने मना थोड़ी किया है। देखिए 4 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो रही है, 4 साल में अपने आप की 3 गुनी हो रही है। तो ये बताइए कितने साल में अपने आप की 2187 गुना होगी? 2187 गुना होगी। मैं इसको डायरेक्ट भी मार्क करने का प्रयास कर सकता हूं। अगर देखिए यह 4 है, इसका मतलब 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं। अब 2 आ गए, गलती से ये और कट जाता तो मैं अभी इसको मार्क कर देता। ठीक है, क्यों कि यहां बार बार मैं ये कर रहा हूं 4 का मल्टीपल। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया। देखिए पीछे वाले सवालों में 8 वर्षों में, इसका मतलब क्या? 8 का मल्टीपल जो होगा वही इसका आंसर है। 8 दूनी 16, खत्म। 3 वर्षों में जिसमें 3 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर है। क्या इसमें 3 का मल्टीपल? क्या इसमें 3 का मल्टीपल? क्या इसमें 3 का मल्टीपल? खत्म। बताओ मजा आ रहा है? आ जाओ सर। इसलिए नहीं बता के चला 3 वर्षों में स्वयं का, तो 3 वर्षों में जो जिसका 3 का मल्टीपल होगा, ये 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, खत्म। बिना सॉल्यूशन लिए आंसर, बिना सॉल्यूशन किए हुए आंसर एक क्लिक में। सवाल बस इतना से ही पढ़ा मैंने 3 वर्ष में। ठीक है, आगे आ जाइए। निश्चित राशि पर कोई धनराशि 10 वर्षों में, इसका मतलब क्या है? 10 गुना। 10 का जिसमें मल्टीपल होगा, ये 10 का नहीं है, ये 10 का नहीं है। अब 2 बचते हैं। क्या बचते हैं? 2 बचते हैं। इसका मतलब यहाँ आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। राइट सर, इसका मतलब सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे भी दे दोगे। ठीक है, क्योंकि वहां 3 है या 3 की पावर 2 है, इसका मतलब 20 ही आएगा। ये सारी चीजें धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएंगी। एक साथ मैं यहाँ खत्म करा दूंगा, हो सकता है आपको परेशानी आए। देखिए इस सवाल को देखिए, मैं देख रहा हूँ 4 का मल्टीपल, तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक बात बताऊं बेटा, ये छोटी छोटी चीजें दिन प्रतिदिन मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। एक छोटा सा कंसेप्ट अभी दिमाग में क्लिक हुआ था कि ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे भी दिमाग में डेली बनते हैं। ठीक है, तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि आपके भी कंसेप्ट बने। देखिए 4 साल में 3 हो रही है, तो कितने साल में? 2187। तो ये 3 का फैक्टर होंगे कहीं ना कहीं। देखिए अगर मैं 2187 को अगर 3 के फैक्टर में करूँ तो 3 से डिवाइड करूँ तो 3 का मल्टीपल, यानी कि 3 ले लिया मैंने। अब 3 से डिवाइड किया, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 निम 27। जबकि मैं देख रहा हूँ 729 जो है, ये किसका क्यों होता है? 9 का। 3 9 इंटू 9 इंटू 9 होता नहीं होता? ये बता दो भाई। 729 9 का क्यों होता नहीं होता? 3 मेरा चल रहा है, यह 3 इंटू 9 कितना होता है? 2 की पावर, सॉरी 3 की पावर 2, और ये भी 3 की पावर 2, और ये भी 3 की पावर 2। बेस समान होने पर पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ कितना? 2 और 2 4 और 2 6 और एक कितना आएगा? 7। तो यहाँ जो आएगा वो 3 की पावर कितना आएगा? 3 की पावर 7 आएगा। कितना आएगा? 3 की पावर 7 आएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस वाली वैल्यू को मैंने 3 के फैक्टर में लिख लिया, 3 की पावर 7 है। यह पावर कितनी? 1। इससे यहाँ जाने के लिए कितने गुना? 7 होना। कितने गुना? 7 होना। जब ये 7 होना है तो ये भी 7 होना। कितना आएगा? 7 चौक 28। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर ये भी ऑप्शन मान के चलिए 25 होता तो मैं एक क्लिक में आंसर दे देता। क्या करता? मैं एक क्लिक में आंसर दे देता। बताइए सर मजा आ रहा है नहीं आ रहा? ये बता दो बस। मजा आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कुछ प्यारा सा कमेंट लिख के भेजिए, और ज्यादा मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना कर सकते हैं आप। ठीक है सर, चलिए 97वां प्रश्न देखिए जल्दी से, पढ़िए इस सवाल को। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी? उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी? ठीक है, देखिए इसे मैं बेसिक से भी कर सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा सभी सवाल को, तो ये वहीं से इसके कंसेप्ट निकाले हुए हैं। देखिए मैं ये देख रहा हूं कि 3 वर्षों में, तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल देखो। क्या 3 का मल्टीपल ये है? अब 3 ऑप्शन आ गए 3 के मल्टीपल। क्या आ गए? 3 के मल्टीपल। अब बिल्कुल सर आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। राइट सर, देखिए 3 वर्षों में 4 गुनी, 3 वर्षों में 4 गुनी,
कितने वर्षों में अपने आप की 64 गुनी हो जाएगी। तो ये 4 है, 4 की पावर 1 है, तो ये क्या होगा 4 की पावर 3 होता है। भाई 64 क्या होता है 4 की पावर 3 होता है, जल्दी से बताओ 64 क्या होता है। यहाँ बेस अगर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो 1 से 3 यहाँ कितने का मल्टीप्लाई 3 का, जब 3 का यहाँ है तो यहाँ भी 3 का, कितना आएगा 3 का 9 साल। तो कितने साल लगेंगे, करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, चले सर देखिए 98वां प्रश्न पढ़िए सर। तो अभी तक जो भी सवाल थे मैं सारे सवाल कवर कर चुका हूं इस तरह के, ठीक है, जितने भी टाइप बने हुए थे वो सारे कवर कर दिए मैंने। अब आ जाओ इन सवालों पर, यहाँ से कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो बढ़िया सवाल है। अब यहाँ से जो भी सवाल बने हैं यानी कि 100 से ऊपर जितने भी सवाल जाएंगे उनका कोई भी तोड़ नहीं होगा, यानी कंसेप्चुअल चीजें होंगी। देखिए आर्य ने 800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए तथा पहले वर्ष के अंत में 400 रुपये चुका दिए। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करने पर कर्ज चुक जाएगा, कितने रुपए का भुगतान करने पर कर्ज चुक जाएगा। एक बात बताओ कि जो 800 रुपये लिए हैं 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो पहले वर्ष के अंत में एक बात बताओ 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं प्रिंसिपल, तो 10 पर 1 का ब्याज कितना देगा 11/10। एक बात बताओ आपने जब 800 रुपये लिए तो कुछ ना कुछ ब्याज देगा, यानी कि अमाउंट वापस करेगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि जब 800 रुपये आपने लिए तो इसमें ब्याज देगा तो अमाउंट लौटाएगा कितना 11/10, कितना 11/10, 1 से 1 0 11/88, कितना 880। एक बात बताइए कि 800 रुपये लिए और 880 रुपये वापस दे रहा है, बताइए बिल्कुल 880 रुपये वापस दे रहा है, पहले वर्ष के अंत में 400 रुपये चुका दिए। इसका मतलब क्या है 800 रुपये उसे देने थे लेकिन हुआ क्या था कि किसी कारणवश उसने क्या किया 400 रुपये चुका दिए, तो इसमें से 400 रुपये उसने चुका दिए तो बचा कितना 084, कितना बचा 480, यानी कि 400 रुपये देने के बाद अब उसके पास कितना बचा 480। तो दूसरी साल में ऐसा क्या हो जो उसका कर्ज चुक जाए। तो एक बात बताइए अब जो ब्याज लगेगा वो इस पे लगेगा, यानी कि 480 पर रेट वही है, रेट वही है। अब ये कह रहा पूरा कर्जा चुक जाए, इसका मतलब फाइनल देना चाह रहा है, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन क्या देना चाह रहा है अमाउंट देना चाह रहा है। जबकि अमाउंट क्या होता है 11/10 किसी भी परसेंटेज का, ठीक है। इसका मैं 11/10 कर दूं 1 0 से 1 0, ठीक है। अब देखिए 11/88 कितना बचा 8, 11 चौक 44 और 8 कितना हो गया 52, कितना 528, यानी कि लास्ट में उसे कितने रुपए चुकाने होंगे तो 528। कंसेप्चुअल चीज है, असल जिंदगी में जाइए थोड़ा सा कि आर की जगह आप अपने आप को मानिए कि आपने 800 रुपये लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% की ब्याज पे लिए। तो एक बात बताओ ऐसा तो नहीं कि ब्याज ही ब्याज दे दोगे भाई। जब बंदा मान के चले मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि सर मेरा ब्याज दीजिए, आपने कहा सर कितना ब्याज हो गया, टोटल कितना हो गया ये बता दो, जितना दिया था वो प्लस ब्याज। तो मैंने कहा सर जितना दिया था प्लस ब्याज, यानी कि इसमें ब्याज इनबिल्ट है, अमाउंट है, कितना होगा 880 रुपये आपको देने होंगे। क्या देने होंगे 880 रुपये आपको देने होंगे। मैंने ये कहा, आप बोले बड़ी परेशान, आपने पॉकेट में हाथ डाला कि सर मेरी पॉकेट में तो केवल 400 रुपये है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस 880 में से ये 400 रुपये दे दिए, बचा कितना 480। मैं सर मास्टर आदमी चालाक, मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये लगा कि मुझे 400 रुपये देने पड़ेंगे अगली बार भी, लेकिन मैं सीखा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। हुआ क्या कि फिर 480 पे मैंने ब्याज लगा दिया, तब आप देने आए तो आप सोचेंगे 400 रुपये देने, लेकिन 400 नहीं देने पड़ेंगे। इस गलत फहमी में मत रहना, कोई दोस्त थोड़ी है आपका, अरे कोई दोस्त थोड़ी है आपका, तो इस पर भी ब्याज लगाएगा, यानी कितना देगा ब्याज लगा के। अलग में ब्याज निकाल सकता था फिर उसमें जोड़ देता, वो थोड़ा पेचीदा हो जाता, लेकिन मैं सीधा पहुंच गया अमाउंट पे। तो तुम्हें कितना देना पड़ेगा, आप मेरे पास दोबारा आए कि सर आप बताइए कितना देना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि सर 480 रुपये बच रहे थे, बिल्कुल। मैंने कहा सर 1 साल का ब्याज तो देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो मैंने 1 साल का जब ब्याज लगाया यानी अमाउंट निकाल दिया सीधा 11/10। अगर 480 का, एक बच्चे का ये भी डाउट आना चाहिए, 480 का 10% निकाले 1/10,
तो ये 48 रुपये ब्याज आता, बिल्कुल आता बेटा 48 रुपये ब्याज। तो फिर क्या करता मैं, 480 प्लस 48 का ब्याज कितना हो जाता, 528। तो बात तो वही है, बात तो वही है, जिस बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, बात तो वही है। तो कितना देगा वो, 528 रुपये। तो वो खुशी खुशी 528 रुपये उसे जबरदस्ती देने पड़े। इस सवाल में यहाँ से जो सवाल बन जाते हैं ना, हालत खराब करने वाले सवाल बन जाते हैं, लेकिन इन सवालों में कोई दम भी नहीं रहता। राइट सर, मजा आ गया, बिल्कुल सर। चलिए 99वां सवाल पढ़िए सर जल्दी से। 34,370 रुपए का ऋण 3 किस्तों में। अब यहां से किस्त चालू हो गई, तो किस्त को जानने से पहले मैं कुछ किस्त के कंसेप्ट जान लेता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी किस्त के कंसेप्ट बनते हैं उन्हें देखिए। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त, क्या है, किस्त। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की जो किस्त होती है, मान के चलिए, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त इक्वल होती है, बराबर होती है, ऐसे समझिए। जैसे मैं गया आपके पास, तो आपने मान के चलिए 1210 रुपए की किस्त दी मेरे को, क्या दी, 1210 रुपए की किस्त दी। ये किस्त है, 1210 रुपए की क्या किस्त है, जबकि रेट कितनी है, 10%, कितनी है, 10%, और समय मेरा कितना, 2 साल। तो ये बताइए आपने जो पैसा लिया था वो कितना उधार लिया था, कितना उधार लिया था। तो देखिए किस्त के केस में मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, अभी ये 2 साल की बात चल रही है, मैं तीसरे साल का भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए 10% की वैल्यू क्या है, 1/10, 1/10। तो 10 मेरा क्या होता है, पी, 10 पर 1 का ब्याज कितना देगा, 11। तो सर जी पहले 10 से 11 हो जाएगी पहली किस्त। दूसरी किस्त अगर ये पी है तो ऐसे समझिए ए है, राइट, लेकिन एक्चुअल में ये पी और ए का कंसेप्ट नया फॉलो नहीं होगा। देखिए तो पहली साल में अगर किस्त की बात करूं तो 10 से 11 हो रहा है, लेकिन जैसे 2 साल की बात करता है तो यहाँ क्या करते थे हम, 10 से 11 करते थे, बताइए सर, बिल्कुल करते थे, करते थे या नहीं करते थे, लेकिन यहाँ ये इसका नहीं करना है, ये गलत है किस्त के केस में। आपको देखिए दूसरे साल पे आप जाओगे तो इसका कीजिए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और इसका स्क्वायर कीजिए कितना, 121। यानी कि दूसरी किस्त जो है 121 की है, दूसरी किस्त क्या है, 121 की है। तीसरी साल की अगर बात आती है तो क्या करते, क्यू, इसका कीजिए 1000, और ये कितना हो जाता, 1331, कितना हो जाता, 1331, कितना हो जाता, 1331। लेकिन मैं तो 2 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं केवल और केवल 2 साल पर फोकस करूंगा। मैं आपको ये बता के चल रहा हूं कि किस्त हमेशा इक्वल मिलेंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त हमेशा इक्वल मिलेंगे, राइट। पॉइंट नोट करना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त हमेशा इक्वल मिलेंगे। यहाँ कितनी मिली है, 11, यहाँ कितनी मिली है, 121। क्या ये कभी अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ 121 है तो यहाँ 11 है, तो यहाँ 11 का मल्टीपल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 121, कितना हो जाएगा, 121। जब 11 और यहाँ किसका कर दूंगा, 1 का, जब 11 का यहाँ किया तो 11 का यहाँ कर दीजिए, 11 का यहाँ कर दीजिए, ठीक है सर। 11 का यहाँ कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये सर जी कितना हो जाएगा, 110, और ये कितना हो जाएगा, 100। टोटल कितना हो जाएगा, 210 रुपये, कितना हो जाएगा, 210 रुपये, 210 रुपये। जबकि टोटल किस्त कितनी हो जाएंगे, इसका दूना, यानी कि 2 और 2 दूनी 4, 242, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी ये। लेकिन सवाल में जो कहता है वो देखिए, सवाल में ये जो कहता है, पहले ये समझिए, ऐसे समझिए किस्त ना देके टोटल अमाउंट था, ये पी ये था, मान के चलिए क्या था, ये पी था। पी कितना है, मान के चलिए 4200 है, कितना, 4200। पी कितना है, 4200। एक्चुअल में मैंने पी जो निकाला वो कितना निकाला है, 210, तो वो 4200 नहीं है, वो कितना है, तो ये 210 नहीं, वो कितना है, 4200, राइट सर। 1 0 से 1 0, 21 से काटी, 21 दूनी 42, यानी कितनी बार, 20 बार, तो 20 गुना। अब सवाल में एग्जामिनर कहेगा कि ये बताओ किस्त का मान कितना होगा, किस्त का मान कितना होगा, किस्त का मान कितना होगा। जब ये 20 गुना है, प्रत्येक किस्त की बात कर रहा है, प्रत्येक किस्त बराबर थी, यानी कि ये भी 121 है और ये भी 121 है, तो प्रत्येक किस्त का मान, यानी कि जब ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना हो जाएगी, कितना आएगा, 0 2 और 12 दूनी 24, कितना आएगा, 2420। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, 2420। अगर आपसे ये पूछो टोटल कितने रुपए जाएंगे किस्त के रूप में, तो ये 2420,
यहाँ पर और 2420 यहाँ पर, या फिर टोटल कर दो, इसका दो गुना कर दोगे तो कितना होगा 4840, कितना होगा 4840। तो ये बताओ किस्त का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहला सवाल ये बता दो, समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। देखिए अब इसमें देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या बनता है, अभी तक क्या था कि आपको किस्त ये दे रखा था पी, अब आपसे ये पूछेगा और आपसे किस्त दे देगा, क्या दे देगा, किस्त दे देगा एग्जाम में, तो एग्जाम में क्या दे देगा, किस्त। तो किस्त जो है मान के चलिए वो कितनी है, 12100 है, किस्त कितनी है 12100 है, कितनी है 12100। लेकिन एक बात बताइए, 12100 कितनी है किस्त, लेकिन मेरी किस्त इक्वल में कितनी है, यहाँ 121 है, 121 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 121 के बराबर, 121 के बराबर, राइट। इससे काटे तो कितनी बार जाएगा, ये 100 बार, जितनी बार जाता उतनी गुना 100 गुना। तो मुझसे ये बताइए वह धन कितना वापस करेगा, तो जब ये 100 गुना तो ये भी 100 गुना, कितना आ जाएगा 21,000, कितना 21,000 रुपये। तो वह धन कितना था 21,000 रुपये, वह धन कितना था 21,000 रुपये, ठीक है सर। तो ये बताइए ये इंस्टॉलमेंट का ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, किस्त का सवाल ये समझ में आया कि नहीं आया 2 साल के लिए। यानी कि आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपसे किस्त दे देगा तो आपसे ये मूलधन पूछेगा, आपको अगर मूलधन दे देगा तो आपसे किस्त पूछेगा। अब आ जाइए तीसरे सवाल, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है। देखिए 3 साल के लिए कंसेप्ट सेम ही है, मान के चलिए वही रेट 10% है और ये रेट है और समय मेरा कितना है 3 साल, जबकि वहां जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है, मान के चलिए किस्त जो दे रखी है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता, दोनों बता दूंगा मैं। किस्त जो दे रखी है वो 13,000 इतनी दे रखी है, कितना इतनी, यानी कि 1,33,100 रुपये दे रखी है किस्त की कीमत, ठीक है। या फिर 1 जीरो कम कर दो, कितना जाएगा 13,000, कितना जाएगा 13,310, कितना जाएगा 13,310। तो कंसेप्ट क्या रहता है, पी मुझसे पूछेगा, यहाँ क्या पूछेगा पी पूछेगा। देखिए 10% की वैल्यू क्या है 1/10, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू अगर पी है तो 10 पर 1 का ब्याज कितना देगा 11। तो देखिए पीछे जो मैं बता के आया था ऐसे समझिए, ये पी है और ये क्या है किस्त है, ठीक है। इसे किस्त लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं किस्त लिख सकते हैं, राइट सर। तो देखिए अगर पी यानी कि मूलधन और किस्त का बात करूं मैं तो कितना आ जाएगा ये बताइए। तो देखिए 10 से 11 पहली साल में तो उतना ही देगा, जैसे ही दूसरी साल में जाएगा तो 10 से 11 नहीं देगा, इसका स्क्वायर देगा, कितना देगा इसका स्क्वायर कितना 100, इसका स्क्वायर कितना 121। तीसरी साल में जाएगा तो कितना देगा, इसका क्यू देगा कितना 1000, और यहाँ कितना 1331, कितना 1331, राइट सर, कितना देगा 1331। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त जो हमेशा इक्वल रहती है, ऐसे समझिए क्या रहती है इक्वल रहती है। यहाँ 1331 है और यहाँ कितना 121, यहाँ कितना 11 है, तो सभी जगह 1331 होना चाहिए। तो इसको 1331 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 की कमी और है, जबकि यहाँ कितनी कमी है 121 की, क्योंकि 121 की कमी है यहाँ पर, किसकी कमी है 121 की, क्योंकि जब इसको करोगे तो ये 11 इंटू 121 करोगे तो ये 1331 ही देगा। इसी तरह से जब इसका करोगे तो ये भी 1331 ही देगा, तो इक्वल किस्त हो गई, राइट सर। जब ये 121 का यहाँ किया तो 121 का यहाँ करना पड़ेगा आपको, जब 11 का यहाँ किया तो 11 का यहाँ करना पड़ेगा, और यहाँ तो कुछ है नहीं यानी 1 मानो, राइट। करो सर, यहाँ पे करो, कितना हो जाएगा 1210, यहाँ कितना जाएगा 1100, और यहाँ कितना 1000 मेरा है, तो टोटल पी कितना हो जाएगा, ये 0 2 सॉरी 2 नहीं 1, 2 और 1 3 और 1 2 3, कितना जाएगा 3310, कितना जाएगा 3310। तो टोटल पी कितना हो जाएगा 3310, टोटल पी कितना हो जाएगा 3310। जबकि मेरे पास किस्त कितनी थी ये, तो किस्त कोई सी भी बराबर रख दो, सारी किस्त के आपस में बराबर है, तो ये इसके बराबर रख दो, कितना जाएगा 13,310, 13,310, राइट सर 13,310। चलिए सर ये चीज यहां तक समझ में आ गई। तो देखिए
ये इसके बराबर हो जाएगी, तो इससे जब काटोगे तो ये 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो ये कितने गुना हो जाएगी? 10 गुना। मुझसे ये पूछेगा कि टोटल ये बता दो मूलधन कितना था। जब ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा। 33,100। कितना हो जाएगा? 33,100। कितना हो जाएगा? 33,100। राइट सर, कितना हो जाएगा? 33,100। ये बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो ठीक है, 3 साल का भी बता दिया, 2 साल का भी बता दिया। होगा क्या, आपसे ये चीज दे रखेगा एग्जामिनर और आपसे किस्त पूछेगा, यानी कि वो चीज मैं समझा चुका हूँ, ये चीज दे रखेगा। तो जब ये 10 गुना है तो इसे भी 10 गुना कर दो, तो ये चीज आपसे पूछेगा। ठीक है, प्रत्येक किस्त पूछेगा। चलिए अब आ जाइए सवाल पे, ये थोड़ा बाद में देखेंगे। प्रथम दूसरे वर्ष में इतना वापस करेगा है ही नहीं। चलो, इसमें इस तरह का सवाल ही नहीं दे रखा है, अपर लेवल के सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये देख लेंगे, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। चलिए फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं को सोल्व करते हैं। जो पहला बेसिक सवाल बनेगा वो वही बनेगा जो मैं अभी बता के आ चुका। ठीक है, चलिए पढ़िए। अब थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन है तो इन्हें भी देख लेते हैं। वो तो हर कोई कर ले जाता है, हर कोई बता देता है। ठीक है, और मुझे लगता है समझ में अभी आ गया। इस कंसेप्ट को यहाँ फॉलो कीजिए। 34,370 रुपए का ऋण, तो ये पी है कितना? 34,370 रुपए का। राइट सर, 3 किस्तों में चुकाया गया। दूसरी किस्त पहली किस्त की 2 गुनी है और तीसरी किस्त दूसरी किस्त की 3/4 है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो किस्तों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर ये सारी चीजें ना दे रखी होती और मुझसे ये देखा होता और मुझसे ये पूछता कि प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पूछा अलग अलग किस्त का। अभी मैं जो बता के आया था आपको, ये बता के आया था कि प्रत्येक किस्त का मान बराबर होता है, लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्या हो रहा है? अलग अलग। यहाँ कंसेप्ट क्या हो रहा है? अलग अलग। राइट सर, यहाँ कंसेप्ट क्या हो रहा है? अलग अलग। अगर मुझसे ये पूछता कि सिंगल किस्त का मान बताओ, अभी बता देता। कैसे? 10 से 11 कितने साल के लिए? 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसका 100। यहाँ कितना हो जाएगा? 121 स्क्वायर। तो 30 साल के लिए 1000। यहाँ कितना हो जाएगा? 1331। यही करता था मैं। ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान बराबर करने के लिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई और यहाँ कितने से? 121 है। तो ये सारी बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बताइए सर, ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जबकि ये चीज दे रखी है तो ये इसके बराबर रख देता मैं। ठीक है, ये इसके बराबर कर दूंगा। लेकिन देखिए सर, गौर से देखिए। चलिए सर, देखिए एकदम बढ़िया सवाल है। देखिए रेट कितनी है? रेट है सर 10%। जबकि 3 किस्त की बात करा तो समय 3 साल का, ऐसे समझिए। 10% वैल्यू का 1/10 कितना? 1/10। तो 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा? 11। तो सर पहली किस्त जो है 10 से 11 हो जाएगी। दूसरी किस्त क्या होगी? अभी मैं बता क्या है, दूसरी किस्त कितनी होगी? इसका स्क्वायर, यानी कि 100 से कितनी हो जाएगी? 121। 100 से कितनी हो जाएगी? 121। इसी तरह से तीसरी किस्त, इसका क्यों हो जाएगा ना? 1000 से कितनी हो जाएगी? 1331। कितनी हो जाएगी? 1331। कितनी हो जाएगी? 1331। राइट सर, कितनी हो जाएगी? 1331। लेकिन रुकिए, क्या किस्त अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। पहले ये कंसेप्ट फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ 1331 है और यहाँ कितना है? 121। यहाँ कितना है? 121। तो इसे 1331 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 11 से। किससे? 11 से। लेकिन यहाँ कितना? 11। तो यहाँ किससे करूंगा? 121 से। 121 से, तभी तो मेरा 1331 होगा। तभी तो मेरा 1331 होगा। इक्वल किस्त हो गई, ये भी 1331 की, ये भी 1331 की, ये भी 1331 की। लेकिन सवाल यहां तक नहीं पूछ रहा है। सवाल में ये चीजें एक्स्ट्रा दे रखी हैं, ये चीजें एक्स्ट्रा दे रखी हैं। राइट सर, सवाल होता तो बस यहीं तक होता कि ये 121 गुना, ये 11 गुना। या पहले मैं बता दूं, इसको पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं सवाल पे आऊंगा। जब ये 121 गुना है तो ये भी 121 गुना। राइट सर, जब ये 11 गुना तो ये भी 11 गुना, और ये कितना? 1 गुना। ये करो कितना आ जाएगा? ये 1210 आ गया, और यहां से कितना आ जाएगा? 1100, और यहाँ कितना? 1000। सभी को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 0 1, ये 2 3, और ये कितना? 3310। तो ये इसका क्या है? अमाउंट। जबकि सवाल में कितना दे रखा है? ऐसे समझिए, ये चीज ना देखे, ऐसी दे रखी है।
इसका मल्टीपल दे रखा होगा या फिर ये दे रखी है, समझो यही दे रखी है कितना 3310। तो ये कितने गुना, एक गुना। जब ये एक गुना है तो ये भी किस्त पूछेगा प्रत्येक किस्त, तो ये भी एक गुना, कितना जाएगा 1331। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है एग्जाम में, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है। यहां मान के चलिए 3300 है तो ये 10 गुना हो जाएगी, तो ये भी 10 गुना हो जाएगी, लेकिन ये एक जीरो और बढ़ जाएगा। मान के चलिए ये एक और जीरो दे दे तो सीधी सी बात है, या फिर ये चीज ना देके इसका डबल दे दे। जैसे मान के चलिए टोटल अमाउंट मान के चलिए ये है तो 6620, तो ये कितने गुना, 2 गुना। जब ये 2 गुना है तो सर जी ये भी 2 गुना, किस्त भी कितनी हो जाएगी इसकी 2 गुना, कितनी आ जाएगी 2 गुना, कितना जाएगा 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, कितना 2662। तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी 2662। सबसे बेसिक सवाल और सबसे पहला सवाल आपका यही बनता है, लेकिन एग्जामिनर का मूड खराब है, वो ये आपसे सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है, वो आपसे घुमा फिरा के पूछ रहा है। कोई दिक्कत ये बताओ इस सवाल में यहाँ तक। देखिए अब देखिए इस सवाल को, मैं आता हूँ इस सवाल पर, अब समझने में आपको आसानी होगी। इतना बड़ा सवाल है लेकिन ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। देखिए 10 से 11 हो रही है पहली किस्त, इधर देखिए पहली किस्त 10 से 11 हो रही है। दूसरी किस्त इसका स्क्वायर यानी कि 100 से कितनी हो जाएगी 121 हो जाएगी। तीसरी किस्त इसका क्यू यानी 1000 से कितनी हो जाएगी 1331, कितनी हो जाएगी 1331। लेकिन मैंने ये बताया था कि प्रत्येक किस्त इक्वल होती है, प्रत्येक किस्त क्या होती है इक्वल होती है। यहाँ 1331 है तो यहाँ 1331 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूं मैं 11 का, और यहाँ 11 है, यहाँ 1331 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूंगा 121 का, तभी तो 1331 होगा। या फिर अगर समझ में ना आए तो देखिए यहाँ 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 11, यहाँ 11 इंटू 11 इंटू 11 से मिलकर बनाए, तो यहाँ 11 इंटू 11 है, एक और 11 चाहिए, यहाँ एक 11 या 2 11 और चाहिए, ऐसे समझ सकते हैं, कैसे भी समझ सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। देखिए लेकिन ये तो बेस हो गया, लेकिन सवाल जो कह रहा है पहले एक बार उसे तो पढ़ लो। पहली किस्त सॉरी दूसरी किस्त पहली किस्त की 2 गुनी है, दूसरी किस्त पहली किस्त की 2 गुनी है, और तीसरी किस्त दूसरी किस्त की 3/4 है। ठीक है, दूसरी जो किस्त है मान के चलिए ये सारी किस्त है, ये इस वाली किस्त की 2 गुनी है, अगर ये 1 है तो ये इसकी 2 गुनी है। लेकिन तीसरी किस्त इस किस्त की यानी कि 2 का, क्योंकि ये तो बराबर है, ये तो सारी चीज बराबर है, 2 का कितना है 3/4, कितना है 3/4, तो 2 दूनी 4, कितना जाएगा 3/2, कितना 3/2, ये कितना जाएगा 3/2। ठीक है सर, बस ये था इस सवाल में और कुछ नहीं है। देखिए यहां मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, ये देखिए आप, यहां मैंने इससे किया है, तो यहां भी इससे कर दो 121 से, तो कितना जाएगा यहाँ 1210, यहाँ कितना जाएगा 1210, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया 11 दूनी 22, तो यहाँ 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा ये 2200, 2200 आ जाएगा। यहाँ कितने से किया 3/2 से किया है, तो यहाँ 3/2 से करोगे, 3/2 से करोगे तो यहाँ कितना आया, इसका आधा करोगे कितना 500, और 5 से 1500, कितना 1500। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो बस, जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, गौर से देखो। मजेदार सवाल है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है, और हो सकता है परेशानी हो रही हो आपको, लेकिन मेरे होते हुए आपको किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया 0 1 5 और 4 9, ठीक है 2 और 2 4, कितना 4910, कितना 4910, कितना 4910। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 34,370, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 34,370, कितना 370। अब देखिए सर, अब देखिए सर, अगर मैं देखूं 1 0 से 1 0 कट गया, इसी से देखूं तो ये इसका 7 होना है, अप्रोक्सीमेट क्या है पूरा पूरा 7 होना है, कितने हो जाएगा 7 होना, ये कितने होना 7 होना, कितने होना 7 होना, कितने होना 7 होना। मुझसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, तो प्रत्येक किस्त ये है, अब अपने आप में ये है, तो पहली किस्त मान के चलिए, एक बात बताओ आप ईमानदारी से बताना, इसके झमेले मत पड़ो, मैं जो बता रहा हूँ वैसे समझिए। प्रत्येक किस्त कल थी कितने की 1331 की, ऐसे समझो 1331 की पहली किस्त, समझ के चलिए पहली किस्त 1331 की थी,
अब जब ये 7 होना तो ये भी 7 होना कर दो इसमें, कितना आ जाएगा 7, 7 21, 7 21 और 2 23, 2 7 और 2 9, क्या आया 9317 की। पहली किस्त 9317 की आ गई। किसी ऑप्शन में इसमें 9370 नहीं है, इसमें 9370 नहीं है, इसमें 9370 नहीं, एक ही बचता है। लेकिन मुझे अभी 2 और निकालनी है, हालांकि मैं आंसर मार्क करके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे निकालना है। तो दूसरी किस्त जो आएगी, दूसरी किस्त जो आएगी वो इसकी दूनी है, यानी पहली किस्त की। तो सीधी सी बात है, इसको डायरेक्ट 2 गुना कर दो। अरे इतना झमेला क्यों कर रहे हो, इसका 2 गुना कर दो, ये आ जाएगी। जबकि तीसरी किस्त इसकी 3/4, सॉरी 3/2 है, कितनी है 3/2। जब इस मान के चलिए ये आ जाएगी 18,634, कितने आएगी 18,634 आ गई। राइट सर, इसका जैसे ही 3/4 करोगे, 3/4 सॉरी 3/2 करोगे तो कौन सी आ जाएगी, ये वाली। तो आप कर लेना, इससे आपकी वो निकल आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में। बच्चे तो बच्चे, टीचर्स भी छोड़ के चले आएंगे इस सवाल को, मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ। हो सकता है आपको समस्या खड़ी हो, लेकिन दोबारा देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फोकस कीजिए, समय लीजिए। जब बन गया ना तो हालत खराब कर देगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा अपर लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एसएससी भी बाजी कर दिया, ऐसे समझिए। टैग नहीं दे रखा बस। हो सकता है सर ने बड़े मजेदार सवाल डाला है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है सर, दोबारा से देखिए, इतना ये प्रिंसिपल था। रेट 10% तो 10 से 11, दूसरी किस्त 100 से 121, ये 1000 से 1331। पहले किस्त इक्वल की, तो यहाँ 11 का, यहाँ 121 का। फिर मैंने ये देखा कि ये चीज करने से पहले ये देखा मैंने कि ये इसकी 2 नहीं है, तो इसे दूना कर दिया। फिर मैंने ये देखा दूसरी का ये 3/4 है, इसका जब 3/4 किया तो ये आ गया 3/2। तो यहाँ देखो, यहाँ किसका मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू गया, सॉरी 121 इंटू 1 का, 121 इंटू 1 का। फिर मैंने यहाँ देखा कि यहाँ किसका मल्टीप्लाई 22 का, तो यहाँ किसका किया 22 का। मैंने ये देखा यहाँ किसका मल्टीप्लाई ओनली 3/2 का, तो 3/2 का। सबको ऐड किया, ये आ गया, ये इसके बराबर रख दिया, तो ये कितने का ना 7 होना। लेकिन मैं यहाँ अलग अलग किस्त निकाल के मैं सीधे सीधे ये समझता हूँ कि किस्त मेरी इक्वल है, किस्त मेरी क्या है इक्वल है। तो मैंने एक किस्त को पकड़ा, ये भाई सभी किस्त कितनी थी 1331 की, तो 1331 को जब ये 7 गुना, तो ये 7 गुना किया, पहली किस्त आ गई, कितनी आ गई 9370। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है दूसरी किस्त इसकी दूनी है, दूनी कर दी। तीसरी किस्त इसकी 3/2 है, 3/2 है, ऐसे समझिए 3/2 है। ठीक है, इसकी 3/2 है, या 3/4 बात देखिए, क्योंकि इसका 3/4 करोगे। अच्छा, इसका 3/4 करना पड़ेगा आपको ना, 3/4। तो ये क्या जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बताइए, इतना सा छोटा सा सवाल है, आज से पहले डर लग रहा हूँ आपको इस सवाल से। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में, ये बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। अगर मजा आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे मजे जानने के लिए। राइट सर, चलिए 100वां क्वेश्चन पढ़िए। देखिए हम 100 की सीरीज को छू चुके हैं। ठीक है, इसमें 15 सवाल और रह गए। मुझे लगता है एक वीडियो और आएगी और इस कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर जाएगी। लेकिन मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उस प्लेलिस्ट को जाके इसके सारे पार्ट मेरे कहने पे एक बार जाके आप जो जरूर देख लेना। पढ़िए, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य ज्ञात कीजिए। राशि का मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था कि जो इंस्टॉलमेंट लेता था वो इक्वल लेता था, यहाँ इंस्टॉलमेंट दे रखी है, यहाँ क्या इंस्टॉलमेंट दे रखे हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। देखिए रेट कितनी है 5%, 5% की वैल्यू क्या 1/20, तो 20 पर 1 की वृद्धि कितना हो जाए 21। तो पहली किस्त 20 से, पहली किस्त 20 से कितनी हो जाएगी 21, दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी 400 से 441, 400 से 441। ठीक है, लेकिन यहाँ किस्त ऑलरेडी दे रखी है, तो जब ये 21 गुना है तो पहली किस्त प्रथम वर्ष के अंत में कितनी दे रहा है 3150। यानी कि ये नहीं कह रहा कि किस्त मेरी इक्वल है, ये थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन बन जाता है उससे। अब
छोटा क्वेश्चन नहीं दे रखा तो मेरी गलती नहीं है सर इसमें, लेकिन मैं बता चुका हूँ छोटा क्वेश्चन वही होगा। जैसे 10 से 11, दूसरा 100 से 121, 2 साल के लिए बात खत्म। इसे बराबर करने 11 से मल्टीप्लाई, आगे का प्रक्रिया आपको आती है। 30 साल का मैं बता चुका हूँ। तो ये देखिए पहले साल की जो किस्त है वो कितनी है 3150, तो ये किसके बराबर है 3150। इससे काटिए 21 से काटिए जल्दी से, 21 से काटोगे तो 21 से काटोगे तो 21 एकम 21 और कितना हो गया 10, 21 पंजे 105, यानी कि 150 बार। तो ये कितने गुना हो जाएगा, ये 150 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 15 दूनी 30, कितना आएगा 3000, कितना आएगा 3000। यहाँ से कितना आ गया 3000। जबकि दूसरे वर्ष के अंत में 1404 मतलब 4410 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी 4410 के बराबर, 4410 के बराबर। इससे काटी कितनी बार 10 बार, तो कितने गुना 10 गुना। जब ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4000, कितना आएगा 4000। मुझसे ये पूछा है कब और राशि याद कीजिए। 3000 ये है और 4000 या टोटल कितनी हो जाएगी 7000, टोटल कितनी हो जाएगी 7000। तो वह राशि कितनी हो जाएगी 7000। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जो किस्त के क्वेश्चन है वो अपर लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आज तक आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। राइट सर, चलिए 101 में क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से पढ़िए इस प्रश्न को। देखिए पंकज ने 10,815 रुपये उधार लिए, जिसे 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है। कितना अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। अब देखो किस्त में भी हाफ ईयरली का केस आने लग गया। जबकि अगर ब्याज दर 40/3% प्रतिवर्ष की दर से हर आधे साल में लगाया जाता है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखिए रेट कितनी है 40/3%, लेकिन ये कह रहा है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, रेट को क्या करते हैं आधा। तो देखिए 40/3 × 2 है और परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा मेरा 100। 20 से काटिए जल्दी से काटिए, 20 से काटिए, 20 दूनी 40 और 20 दिया, सॉरी 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1/15, कितना 1/15। यानी कि इस वाली परसेंटेज वैल्यू से मैं ये लेके 1/15 फ्रैक्शन वैल्यू है। तो 15 पर 1 का ब्याज ऐसे समझिए। तो यहाँ 15 से कितनी हो जाएगी 16 पहली किस्त। दूसरी किस्त क्या हो जाएगी, दूसरी किस्त क्या हो जाएगी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 16 का 256। तीसरी किस्त क्या हो जाएगी, तीसरी किस्त हो जाएगी इसका 15 का स्क्वायर। 15 का क्यूब कितना होता है जल्दी से बताओ, 15 का क्यूब कितना होता है 3375, कितना होता है 3375। और 16 का क्यूब कितना होता है 4096। ये देखिए ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, ये बताओ जल्दी से बताओ। ये तो पक्का के 4096, तो क्या ये 3375 15 का क्यों होता है। देखिए 15 × 15 × 15 इधर देख लो संतुष्टि के लिए। तो 15 15 कितना होता है 225 × 15 मेरा और है कीजिए 15 पंजे 75 हासिल के साथ 15 दूनी 7 और 30, 15 दूनी 7, 15 दूनी 30 15 दूनी 30 और 7 37 3, 15 दूनी 30 और 3 कितना 3375। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम सटीक है, बिल्कुल एकदम सटीक है। अब एक बात बताइए आप जल्दी से गौर से देखो, बढ़िया सवाल है ठीक है। देखिए एक बात बताओ, यहाँ किस्त कितने की है 4096 की, यहाँ कितनी है 256 की। तो यहाँ 256 बनाने के लिए भाई 4096 में कितने 316 है, जिनको समस्या आ रही उनके लिए बता रहा हूँ मैं, कितने 16 है 316। यहाँ 256 में कितने 16 है 2, तो यहाँ कितना 16 चाहिए 1 और 16 बताइए सर। तो ये बराबर हो गए। इसी तरह से यहाँ मेरे पास 1 16 है, कितने 16 और चाहिए 2 16, 2 16 का मतलब क्या 256, कितना 256। ये बताइए यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब ये 256 गुना है तो सर जी ये भी 256 गुना, ये 16 गुना तो ये 16 गुना, ये कितने गुना 1 गुना। राइट सर, देखिए कीजिए इसका करोगे तो 15 छिक्के देखिए मल्टीप्लाई के 15 छिक्के 90 हासिल के 9 बचा, 15 पंजे 75
और 9 कितना हो गया 84, हासिल का 8 बचा, और 15 दूनी 30 और 8 कितना 38, यहाँ कितना 3840, यहाँ से कितना आ गया 3840। अब आ जाओ इस पर 16 पंजू 80, 8 16 दूनी 32 और 8 कितना हो गया 40, 4 16 दूनी 32 और 4 कितना हो गया 36, यहाँ से कितना 36। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। यहाँ एक के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ तो क्या देगा एक ही देगा कितना 33 75, कितना 33 75। जब इन सबको ऐड करोगे तो 3 और 3 6 3 9, यानी कि 900 और 6 3 9 और 8 9 17, यानी कि यही आ जाएगा, और एक इसका 7 और 4 11, तो बिल्कुल यही आ रहा है, यानी कितना आ रहा है 10,815। कितना आया 10, जब इसको ऐड करोगे तो 10,815 आ रहा है। कितना आ रहा है 10,815, जबकि सवाल में कितना दे रखा है ये 10,815, 10,815। तो ये कितने होना एक गुना, भाई एक गुना करोगे तभी तो ये देगा। जब ये गुना है, मुझसे पूछा क्या है प्रत्येक किस्त, तो किस्त ये थी तो ये भी एक गुना, कितना आ जाएगा 40 96, कितना आएगा 40 96। प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा सर 40 96। एकदम बढ़िया सवाल है, मजेदार। बताइए सर, आपसे नॉर्मल परसेंटेज नहीं दे रखा, बहुत घुमा फिरा के दे रखा है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो। ठीक है सर, चलिए जल्दी से पढ़िए सवाल को, ये भी किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताओ, ऐसे ऐसे सवाल जब किस्त के में आएंगे तो मजा आएगा, है ना, बिल्कुल मजा आएगा। यहाँ प्रैक्टिस करके जानी है। देखिए पढ़िए सर, राजू ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 42,000 रुपये की राशि उधार ली, यानी ये क्या है पी, और शुरू में इसे 2 समान किस्तों में चुकाने की योजना बनाई, यानी कि 2 समान किस्त चुकाने की योजना बनाई। प्रत्येक किस्त वर्ष के अंत में भुगतान की जाएगी। वास्तव में उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया, यानी हुआ क्या था कि 2 समान किस्तों में चुकाने की बात हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि उसे 3 समान किस्तों में उसे चुकाया। प्रारंभ में नियोजित प्रत्येक किस्त और वास्तव में भुगतान की गई, नियोजित प्रत्येक किस्त और वास्तव में भुगतान की गई प्रत्येक किस्त के बीच का अंतर क्या है, निकटतम बताइए। बताओ सर, कुछ समझ में आ रहा है इस सवाल में? अरे कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक तो हम ये पढ़ के आए हैं कि नॉर्मल बस कैसे, जैसे 10% दे रखा है, 10% मिल गया 1/10, क्या हो जाते 10 से 11, और इसका 100 कर दीजिए, इसका 121 कर दिए, किस्त अलग अलग है, इससे इसके बराबर 11 मल्टीप्लाई, तो इधर भी 11 का, ये चीज करके आए। लेकिन बेटा छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आगे ले जाते हैं। एक बार पुनः दोबारा पढ़िए मेरे कहने पे, पढ़िए। राजू ने 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 42,000 रुपये की राशि उधार ली, और शुरू में इसे 2 समान किस्तों में, कितना 2 समान किस्तों में चुकाने की योजना बनाई। यानी हुआ क्या था कि 2 समान किस्तों में चुकाने की योजना बनाई, लेकिन प्रत्येक किस्त के वर्ष के अंत में भुगतान की जाएगी। वास्तव में उसने इसे 3, एक्चुअल में हुआ क्या था कि 2 की योजना बना रहा था, लेकिन 3 में उसने चुकाया। ठीक है, तो प्रारंभ में नियोजित प्रत्येक किस्त और वास्तव में भुगतान की गई प्रत्येक किस्त के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पहले किस्त चुका रहा था उसका भुगतान और जो अब किस्त चुका रहा है उसका भुगतान। तो सीधा सा मतलब एक सवाल में 2 सवाल दे रखे हैं। एक सवाल में क्या दे रखे हैं 2 सवाल, तो पहला 2 साल के लिए दे रखा है, तो 2 किस्त चुकाएगा। ठीक है, देखिए पी कितना है मेरा, पी देखिए सर 42,000 रुपये, ये दोनों के केस में ऐसा समझिए। रेट मेरी कितनी है 10%, तो पहले 2 साल 2 किस्त की बात करेगा, तो 10% की वैल्यू क्या है 1/10, 10 पर 1 का ब्याज कितना देगा 11, तो 10 से कितनी हो जाएगी 11 पहले किस्त। 2 किस्त की बात करें तो 2 किस्त पर फोकस कीजिए, तो इसका स्क्वायर कितना 100, ये कितना, इसका स्क्वायर कितना 121। अभी मैं 2 किस्त की बात कर रहा हूँ, 2 किस्त की, तीसरी पे मैं जा ही नहीं रहा, वो बाद में जाऊंगा, पहले मैं 2 किस्त की बात कर लूं। देखिए सर एक बात बताइए, यह 121 है, मैं बोलता हूँ प्रत्येक किस्त बराबर होती है, तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करो तो 121 हो जाएगा। जब 11 से यहाँ किया तो 11 से यहाँ कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 110, और यहाँ 1 से हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 से हो जाएगा, कितना जाएगा 100, ये कितना जाएगा 210, यहाँ कितना जाएगा 210, कितना जाएगा 210। लेकिन किस्त कितनी थी प्रत्येक किस्त कितनी 121 की,
यहाँ कितना 210, सवाल में कितना 42,000। तो पहले यहां से ऐसे समझिए, पहले यहां से 42,000 का, तो एक जीरो से एक जीरो, 21 से काटे 21 दूनी 42, यानी कितने 200। ये कितने गुना 200 गुना, कितने गुना 200 गुना। जब ये 200 गुना है तो सर जी ये भी 200 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो आएंगी, और ये कितना 2 और 2 दूनी 4, और कितना 24,200। तो जो पहले किस्त देता वो कितनी की देता, 24,200 की देता। कितने की देता, 24,200 की। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछता तो यही पूछता, बस आगे बात को बढ़ाता ही नहीं, वो आगे बात को बढ़ाता ही नहीं। लेकिन बात रुकने वाली थोड़ी है। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, ठीक है। अब एक सवाल में 2 सवाल दे रखे हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक सवाल में 2 सवाल, तो पहला सवाल नॉर्मल बनता है, यहीं तक बनता है कि प्रत्येक किस्त देगा वो 24,200 की देगा 2 साल के केस में। ये चीज समझ में आई कि नहीं ये बताते हैं, राइट सर। गौर से देखिए, अब आएगा सर 3 साल के केस में। हुआ क्या था कि जब इतने की देनी थी, लेकिन अब वास्तव में हुआ कहते 3 समान किस्तों में उसने चुकाया, तो सीधा सा मतलब रेट वही है 10 से 11। फिर दूसरी किस्त 100 से कितनी है 121। तीसरी किस्त क्यों करेंगे कितना 1,000 से 1,331। तो ये क्या, ये 3 किस्त वाला केस नहीं बन गया। अरे आते हैं आपको, और मैं सिखा के आया हूं आपको, ठीक है। प्रत्येक किस्त बराबर होती है। यहाँ ये 1,331 है, यहाँ किस्त मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से। अब जहाँ 11 तो यहाँ किस्त हो जाएगा 121 से, ठीक। जब 121 से गया तो ये भी 121 से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1,210 का। यहाँ 11 से गया तो यहाँ कितने से हो जाएगा 11 से, कितना हो जाएगा 1,100। ये मेरा 1,000 आ ही जाएगा, राइट। टोटल देखो कितना हो गया 0 1 2 1 3, कितना 3,310, कितना 3,310। या मेरा 3,310 है, लेकिन टोटल कितना था 42,000। कितना ले लूं, तो देखिए 42,000 जो है 3,310, 3,310 की वैल्यू है। मुझे प्रत्येक किस्त का मान चाहिए कितने का 1,331 का, कितने का 1,331 का। इस केस में 1,331 का, किसका चाहिए 1,331 का, राइट सर। देखिए ये 24,200 है, 24,200 है। यहाँ पर यहाँ किस्त कितने की आएगी। अब क्या ये कट पा रहा है, जल्दी से बता दो, क्या ये कट पा रहा है, नहीं कट पा रहा। लेकिन मुझसे पूछा निकटतम पूर्णांक में बताइए, अप्रोक्सीमेट में बताना है। जब अप्रोक्सीमेट में पूछता है तो अपनी मर्जी चलती है यहाँ पर, ठीक है। क्या चलती है, अपनी मर्जी। मैं एक्यूरेट तो नहीं काट पाऊंगा इसको, लेकिन मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, अगर ये 0 तो है ही, अगर मैं इसे मानूं कि ये 310 नहीं है 3,300 है, समझिए, राइट। तो देखिए 11 से काटिए, 11 थी 33 और 2 जीरो ये खा जाएंगे। 11 थी 33 यानी 3 बचा, 11 से काटे कितनी बार 121 बार, कितनी बार 121 बार। इससे काटेंगे तो कितनी बार आएगा 14 बार, यानी 1 जीरो मेरी चल रही है, ठीक है। 1 जीरो मेरी है, 14 से मल्टीप्लाई कर 14 कम 14, हासिल का 1, 14 28 और 1 29, हासिल के 2, 14 और 2 कितना 16,940। अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट आ गया, कितना आ गया 16,940, कितना का 16,940। ये लगभग है, ये क्या है लगभग है, कैसे समझो। लेकिन एक्चुअल में आई कितनी 16,888.8 ऐसे कुछ आएगी ना। लेकिन ये नियरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नियरेस्ट लाना है, मुझे एग्जैक्ट नहीं लाना है। तो देखिए पहले कितनी दे रहा था 24,000 की, अब कितनी दे रहा 16,000। तो ऐसे 24,000 में से मुझसे पूछा गया ये देखो कि नियोजित प्रत्येक किस्त और वास्तव में भुगतान की गई प्रत्येक किस्त के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। पहले ये था, अब ये दे रहा है। तो इस 24,000 में से 24,200 में से ये 16,940 घटा दो, ठीक है। तो सीधा सीधा देखिए इसमें 24,000 में से 16 घटाओ तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8,000। तो क्या ये 8,000 के नियरेस्ट है, बिल्कुल नहीं। क्या ये 8,000 के नियरेस्ट है, ये बहुत कम है। ये 8,000 से बहुत ज्यादा ऊपर है, ये 8,000 से बहुत ज्यादा ऊपर है, नियरेस्ट लगभग में लाना है, नहीं घटा लो। देखो 0 6, ठीक है 5, और ये कितना बचा 13 में से 6 कितना बचा 7, बिल्कुल कितना आ जाएगा 7,560, कितना आएगा 7,560, कितना 7,560।
तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर आके बैठ रहा है कि ये 7000 के पास कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। बताइए सर, यहाँ किस्त के तोते उड़ा दिए और दिमाग खोल दिया, दिमाग के घोड़े खोल दिए किस्त ने यहाँ पे आके, क्या खोल दिए, दिमाग के घोड़े। लेकिन मैं बताऊं आपको, इस सवाल में कुछ नहीं है। आपने ये समझो 2 सवाल किए हैं, पहला 2 साल का, दूसरा 3 साल का, किस्त जो आई थी बस उसमें से घटा दिया, इतना सा काम किया बस। बताओ सब, इतना सा काम किया बस, ठीक है सर, इतना सा काम किया है। चले सर, देखिए इसको पढ़िए। चलो मैं ये 2 सवाल को कहता हूँ, 105 तक कवर कर लेते हैं, फिर मुझे लगता है 10 सवाल रह जाएंगे। ये तो फॉर्मूला बन जाता है इसका, पढ़िए, 2 मिनट लूंगा बस। यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है और एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है और पी ब्याज दर को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि सीआई को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए बराबर P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n, ठीक है। ये तो मिश्रधन का होता है, लेकिन मुझसे पूछा क्या, देखो मिश्रधन क्या होता है, ए बराबर P प्लस सी आई, यही तो होता है। मुझसे पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, यानी कि सी आई को छोड़ो, तो इसे ए में से ये माइनस पी कर दूंगा तो क्या जाएगा सी आई। बताइए सर, इसे ए में से यानी कि ये माइनस कर दूंगा तो क्या जाएगा पी, तो ये ए है, इसमें से ये पी माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा पी, क्या कर दूंगा पी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा ये सी आई। तो यहाँ से ये हटके, यहाँ से ये हटके ये क्या जाएगा सी आई आ जाएगा, क्या जाएगा सी आई। ये बता दो, तो ये सी आई का फॉर्मूला हो गया नहीं हो गया, ये बता दो। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, रटना मेरे यहाँ बिल्कुल मना है, मना है, इसे समझे, रटना मेरे यहाँ बिल्कुल मना है। तो देखिए अब सवाल में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलिए। यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, यानी कि ये पी है, तो इसकी जगह क्या आएगा टी अपॉन में 1 प्लस एम वर्षों की संख्या, यानी कि ये एम है, और पी ब्याज दर को, पी ब्याज दर को पी अपॉन में 100, और एम की जगह एन आ जाए, सॉरी एन की जगह एम दर्शा रहा है, माइनस के पी की जगह क्या है, पी की जगह क्या है, पी की जगह क्या है टी है, बी की जगह क्या है टी है, क्योंकि जो टी यहाँ है वही टी यहाँ है। अब देखो किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, टी 1 प्लस एम, टी 1 प्लस टी अपॉन 100 की पावर एम माइनस टी, एम माइनस ये पावर है, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ एग्जैक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें तो टी माइनस है ही नहीं है, इसमें भी टी माइनस नहीं, अब इन दोनों में देख लो, सभी को मत देखो, इन दोनों में देख लो। तो एम, एम नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए टी, तो ये यहीं से खत्म हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केवल और केवल फॉर्मूला पूछा आपको एक तरीके से, और मैंने फॉर्मूले को बिल्कुल उधेड़ के फेंक दिया, बिल्कुल उधेड़ के फेंक दिया फॉर्मूले को। चले सर देखिए 104वां सवाल देखिए, यदि P 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि है, P है कोई राशि है जो 2 वर्ष के अर्धवार्षिक संयोजित होती है, तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्या होगी। देखिए ये सवाल में अगर ऑप्शन पे निगाह देखूं, हालांकि इसे मैं वैसे करता, लेकिन मैं ऑप्शन पे निगाह देखूं, किस पे, ऑप्शन पे, तो मेरा ऑप्शन केवल केवल पी और इसके फॉर्मेट में, यानी फॉर्मूले के फॉर्मेट में क्या होता है, ए बराबर P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n, इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में। तो क्यों ना मैं इस फॉर्मूले पे ही फोकस करूं। देखिए P मेरा P दे रखा है, रेट कितनी दे रखी है 5%, जबकि हाफ ईयरली क्या है, हाफ ईयरली, तो रेट क्या हो जाएगी इसकी आधी, यानी 5/2% हो जाएगी, 5/2% हो जाएगी, राइट सर। टी मेरा क्या हो जाएगा 2 साल है, लेकिन हाफ ईयरली केस में इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 4 साल, यानी कि इसको आप गोली मारो, इसको पकड़ो बस, इस पे फोकस करो, बस इस पे फोकस करो, तो बस लगा दो ए बराबर P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n, ए बराबर P तो P है 1 प्लस R, R कितना आया 5/2, और ये मेरा कितना आया 100 की पावर n की वैल्यू कितनी है 4। तो एक बात बताओ, एक बार ऑप्शन पे निगाह मार के तो चलो, कि देखिए मैं ये देख रहा हूँ पावर 4 है, जिसमें पावर 4 होगी वो इसका आंसर है, यहाँ पावर 2 है, यह पावर है ही नहीं है,
यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है। करेक्ट आंसर क्या है? डी। तो बिना सॉल्यूशन किए हुए भी आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, आप बैठ के सॉल्यूशन करते रहना। ठीक है, बैठ के सॉल्यूशन करते रहना, आ जाएगा। ठीक है, ये कितना 1 पॉइंट, अच्छा ये इसमें जुड़ेगा, ये आ जाएगा 1.025। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए सर, लास्ट सवाल देखिए सर, 105वां सवाल देखिए जल्दी से, गौर करिए इस सवाल पे। एक आदमी प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 500 रुपए जमा करता है। दूसरे के वर्ष के अंत में परिपक्वता राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह का प्रश्न मैं करा के आ चुका हूं। 500 रुपए जमा करता है, वहां क्या करता था? निकालता था, जमा मतलब देता था तो माइनस करता था। यहाँ क्या करता है? 500 रुपए जमा करता है। ऐसे समझिए कि आप किसी चीज को लेने गए और एक आदमी प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 500 रुपए जमा करता है। तो प्रत्येक साल में आप जो शुरुआत करने गए तो आपने क्या किया कि लो सर 500 रुपए लो। ठीक है, ये सर जी आप 500 रुपए पकड़िए और मैं प्रत्येक साल के अंत में क्या करूंगा? दे। तो पहले आपने 500 रुपए जमा किए, लेकिन रेट कितनी है? 10%। कितनी है? 10%। 10% की वैल्यू क्या है? 1/10। तो 10 पर 1 का ब्याज कितना देगा? 11/10। तो आपने जब 500 रुपए जमा किए तो जब दूसरी साल जमा करोगे ऐसा तो नहीं 500 रुपए बने रहेंगे? जल्दी से बताओ, क्या वो 500 रुपए बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो ब्याज इनबिल्ट रहा होगा। आपने ये कहा था सर 10% पे जमा करके गया था, यहां से अगर मैं अमाउंट निकालू 11/10 कर दूं, यहां से क्या आ जाएगा? अमाउंट निकल के आएगा। कितना आ जाएगा? 1 से 1 11 55 550। कितना आएगा? 550। आप जब बैंक में गए, आपने जब 500 रुपए जमा करके वापस आए, तो 1 साल बाद जब जाएंगे, 1 साल तक ब्याज चलेगा नहीं चलेगा? आप बैंक वाले से क्या कहोगे? सर ये बता दो फिलहाल मेरे खाते में कितना रुपया है, मैं 500 जमा करके गया था कि 500 है या उससे ज्यादा है? जल्दी से बताओ। तो आप वो बैंक वाला बोलेगा सर 550 रुपए हैं। तो क्यों? कि यहाँ ब्याज इनबिल्ट हो गया। फिर हुआ क्या कि आप फिर खुश हो गए, अरे यार पैसे बढ़ रहे हैं। फिर आपने क्या किया? दूसरे साल 500 रुपए और जमा कर दिए। बिल्कुल सर, करो सर जमा, लो सर, तुम भी खुश, ये बैंक वाला भी खुश। कितना गया? 1050 रुपए। तो 1050 रुपए हो गए। अब जब फाइनल में जाएगा तो वो कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्वता राशि ज्ञात कीजिए, दूसरी साल में उसे कितनी राशि मिलेगी। तो इसे अब 1050 पे ब्याज लगेगा, कितने का? वही 11/10। ये क्या हो जाएगा? अमाउंट। ये क्या हो जाएगा? अमाउंट। 1 से 1 0, 11 पन्ना 55 क्या? 1155। कितना आ जाएगा? यानी कि लास्ट में उससे भुगतान कितना होगा उसको, जो उसकी जेब में आया कितना? 1155। ये जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और जब बच्चे जब करते हैं ना तो हालत खराब कर देते हैं। ठीक है सर, चलिए सर, ये हो गए मेरे 105 सवाल, बड़ी अच्छे तरीके से बड़ी खुशी के साथ किए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक रुके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही खतरनाक कंसेप्ट जानने के लिए और मजे से पढ़ने के लिए। ठीक है सर, और देखिए एनटीपीसी की डेट आउट हो गई है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी प्ले लिस्ट बनी हुई है सभी प्ले लिस्ट को जाके एक बार एक दिन का समय निकाल करके, भले ही चाहे इस क्लास में मत जुड़िए, लेकिन एक करके धीमे धीमे टारगेट फिक्स कर लीजिए, वहां से शुरुआत करती आइए। मैं इधर से चैप्टर बढ़ाते हुए चल रहा हूँ। जो बच्चे सीरियस हैं और जिनको इधर से उधर भटकना वो भटकते रहिए बेटा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और यकीन मानिए अगर एनटीपीसी में इस बुक से अगर एक भी सवाल इधर से उधर हो जाए तो मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। ठीक है, चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।